हेलो बच्चों, आज हम सब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इज द लेक इज 60। हमारे पास एक क्लाउड है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हमारे पास लेक हो गया। ये पॉइंट है बी 60 मीटर, लेकिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, ये आ गया हमारे पास। और ये है हमारे पास क्लाउड, ये है सी, जितने ऊपर है उतना ही नीचे है, जो हो गया वहाँ पर सी डैश, पैरेलल टू क्लाउड ये ले लिया हमने। अभी बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट अबाउट 60 मीटर अबाउट लेक पॉइंट से क्लाउड का जो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। और ये इसकी हमारी इमेज है, डिप्रेशन है, रिफ्लेक्शन को जो इमेज है यहाँ है, तो ये डिप्रेशन एंगल हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारे पास एंगल 60 डिग्री। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है कंस्ट्रक्शन, तो ये 60 था, तो ये भी हमारे पास 60 हो गया। ये हमने ले लिया हाइट ऑफ द क्लाउड h मीटर, तो ये हमारे पास लेक है, तो ये h मीटर ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास h मीटर। अब एक टाइम हमारे पास ये बनी CMP और दूसरी बनी C-MP, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा h प्लस 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस हो गया ये h माइनस 60 मीटर। ये हमारे पास फिगर बन गई। इस फिगर एक्सप्लेन करते हैं हम। लेट ए बी जो है वो क्या है, सरफेस ऑफ द लेक है, ये भी ये लेक है कि सरफेस है हमारे पास। लेट ए बी बी दी सरफेस ऑफ दी लेक हो गया, और जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट पी बी दी पॉइंट ऑफ जिसमें such that AP इक्वल टू 60 मीटर हो गया। और C जो है हमारे पास पोजीशन क्या, क्लाउड की। लेट C be the position of the cloud and C dash be its
reflection in the lake. Then CB equal to BC dash, ये हमारे पास C dash है. अब ये हमने PM हो गया परपेंडिकुलर. लेट PM perpendicular to CV. Then angle CPM, CMP, sorry, CPM कितना हो गया 30 डिग्री and angle C dash PM इक्वल टू 60 डिग्री, जो हमारे पास ये डिप्रेशन एंगल और ये एलिवेशन एंगल है. लेट CB इक्वल टू H इक्वल टू BC डैश और CM इक्वल टू H माइनस 60 और MC डैश इक्वल टू H प्लस 60 मीटर. हम टाइम ले लेते हैं CMP. ट्रायंगल CMP, एंगल CMP इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये है एंगल, तो ये हमारे पास बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो P अपॉन B. सो P अपॉन B इक्वल टू tan थीटा. P मीन्स CM अपॉन PM इक्वल टू tan 30. CM कितना था H माइनस 60 अपॉन PM है इक्वल टू tan 30. tan 30 हो गया हमारे पास 1 अपॉन √3. तो PM यहाँ से जाएगा हमारे पास PM इक्वल टू H माइनस 60 √3. तो PM की वैल्यू ये आ गया. दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम. इन ट्रायंगल C डैश MP, एंगल C डैश MP इक्वल टू 90 डिग्री. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा. परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारे पास C डैश M अपॉन PM इक्वल टू tan 60. CM डैश कितना है H प्लस 60 अपॉन PM इक्वल टू √3. सो H अपॉन 60 अपॉन √3 इक्वल टू PM. ये हो गया सेकंड. फर्स्ट और सेकंड. यूजिंग 1 and 2, दोनों PM है तो इक्वल हो जाएंगे. H माइनस 60 √3 इक्वल टू H प्लस 60 √3 इधर गया, ये हो गया H माइनस 60 इंटू 3 इक्वल टू H प्लस 60. तो इस मीटर 3H माइनस 180 इक्वल टू H प्लस 60. H इधर आ जाएगा. 3H माइनस H इक्वल टू 60 प्लस 180. 2H इक्वल टू 240.
एच इक्वल टू 240/2 120 मीटर आ गया हमारे पास हाइट। तो यहाँ पर height of the cloud equal to CV equal to h मीटर equal to 120 मीटर। ये हमारे पास हाइट है इस क्लाउड की। By a TV tower stand vertically on a bank of a river from a point on the other bank is directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 and a point 20 meter away from is 30। मतलब हमारे पास ये टीवी टावर होगा, ये हमारे पास रिवर की विड्थ होगी, ये रिवर के नेक्स्ट उसमें हमारे पास ये हो गया एक, ए बी टावर हो गया और सी और डी ये पॉइंट हो गए अंदर उसमें। लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी इक्वल टू एच मीटर, ये हो गया हमारे पास एच मीटर। विड्थ ऑफ द रिवर हो गया बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ये हो गया हमारे पास एक्स मीटर। और सी डी हो गया हमारे पास 20 मीटर, ये 20 मीटर वही पॉइंट है। और अबव बैंक में जो पहला एंगल बन रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दी नहीं डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री और 20 मीटर अवे जो हमारे पास एंगल बन गया 30 डिग्री। हमने निकाल लिया हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द, ये हमने एक्स ले लिया। लेट तो करिए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी 90 तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन पी इक्वल टू टेन थीटा। बी क्या है हमारे पास बी सी, पी हो गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060। ए बी कितना है एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1060 होता है हमारे पास √3, एच आ गया √3x, दिस इक्वेशन होगा। और दूसरा लेते हैं इंटेंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 थीटा, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1030, ये हो गया ए बी अपॉन बी डी हो गया x प्लस 20 इक्वल टू 1030 हो गया 1/√3। सो ए बी के हमारे पास h, सॉरी यहाँ पे h कर देता है। सो h इक्वल टू हो गया x प्लस 20/√3, दिस इक्वेशन सिस्टम यूजिंग 1 and 2, दोनों h है तो इसका मतलब √3x इक्वल टू x प्लस 20/√3
ये चले जाएगा, ये हो गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 20/2 10, इसमें x आ गया 10। Putting the value of x in 1, h equal to root 3x, it means h equal to root 3 into 10, it means h equal to 10 root 3 मीटर। तो आ गया width of the river equal to BC equal to x meter equal to 10 meter, and height of the tower equal to h meter equal to 10 root 3 मीटर। ये हमारा मीटर है। भाई बोल रहा है कि एरोप्लेन में 300 मीटर हाई पासिस वर्टिकल होती है, इतना मतलब एक हमारे पास ये है, ये ए है, ये हाइट है, ये एक एरोप्लेन के ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमारे थे बी। Airplane at instant when the angle of elevation of a two airplane from the same point, पॉइंट हमारे पास ये आ गया, सी, ये डी पॉइंट हो गया, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास, दो एंगल बन रहे हैं सेम पॉइंट 16 40 रिस्पेक्टिवली, मीन्स 2 पॉइंट बन रहे हैं। एक तो ये हमारा हो गया टॉप पे 60 और ये बॉटम हो गया 45। ये हाइट लेते हैं हम सपोज h मीटर, हमने ए बी निकालनी है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नाउ, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम इसको ले लेते हैं h, और ये हो गया h माइनस 3000 माइनस h। नाउ इन ट्रायंगल BCD BC अपॉन CD इक्वल टू 1045। BC है हमारे पास, BC है 3000 माइनस h अपॉन CD है CD इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3000 माइनस h इक्वल टू CD, मतलब कि हमारे पास ये CD की जो हो गया ये आ गया 3000 माइनस h। अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी हमारे पास एंगल ACD BCD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सेम हुई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर यहाँ पे AC AC अपॉन BC है CD इक्वल टू tan 60। AC कितना है, AC है 3000, CD है हमारे पास 3000 माइनस h, ये हो गया हमारे पास रूट 3, ये हो गया 3000 इक्वल टू 3000 माइनस h रूट 3, ये हो गया 3000 इक्वल टू 3000 रूट 3 माइनस
√3h। इसको इधर इसको ले जाते हैं, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 3000 √3 माइनस 3000। ये 3000 कॉमन आ गया, क्या बचा 3000 माइनस 1। सो h इक्वल टू 3000 √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको डिस्टेंस कर देते हैं, √3 ये हो गया h इक्वल टू 3000 √3 माइनस 1 अपॉन 3। ये कट गया, ये हो गया h हो गया हमारे पास 1000 3 माइनस √3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एप्रोन इक्वल टू AB इक्वल टू h मीटर इक्वल टू 1000 3 माइनस √3 मीटर। आज का वीडियो यही समझ करते हैं। इसमें आज हमने 3 क्वेश्चन सी किए, आइडेंटिटी के। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।